हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा और यहीं पे हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। आप देखिए कितने क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ये तो हमारे 8.1 का ही है। उसके बाद देखिए इसमें आपको दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको दिखाना है कि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये आप दिखा सकते हैं इसमें। और ये आपको दिखाना है कि इस इंटरवल में तो आपका ये वर्धमान होता है और इस इंटरवल में आपका ये ह्रासमान होता है, तो ये आप आसानी से दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आपका होमवर्क है। अगर आप में इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई जरूर करें। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए आपको दे रखा है 5th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोई कर्व। इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है √x माइनस √y इक्वल्स टू आपको दे रखा है √a। तो के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX तथा OY अक्षों को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर काटे तब सिद्ध करना है कि OP प्लस OQ इक्वल्स टू A होता है, जहाँ O क्या है, मूल बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सिस दे रखे हैं क्वेश्चन में OX और OY। तो इनका मतलब कुछ भी नहीं। OX का मतलब X एक्सिस ही है, X अक्षी है, और OY का मतलब Y अक्षी है, Y एक्सिस ही है। ओ का मतलब दे रखा है आपको क्या है, मूल बिंदु है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX तथा OY अक्षों को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर काटती हैं। इसका मतलब इस जो वक्र आपको समीकरण दे रखा है, इस कर्व की स्पर्श रेखाएं हैं कौन कौन सी, OX तथा OY। तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, लेकिन समीकरण के लिए आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, ओनली कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसी से हम निकालना चाहते हैं कि हमारे स्पर्श रेखा का समीकरण आता क्या है। पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, उसके बाद बिंदु मान के x1 y1 और इसका इक्वेशन निकालते हैं स्पर्श रेखा का। में हमें बिंदु नहीं दिया हुआ आता था, उन टाइप के क्वेश्चन में हम बिंदु मान लेते थे x1 y1। तो इसमें भी मैंने ऐसा ही किया है। देखिए हमें कर्व का इक्वेशन दे रखा है ये, और मैंने माना वक्र पर बिंदु हमारे x1 y1 है। और देखिए मैं अब स्लोप निकालना चाहती हूँ तो मैं इक्वेशन 1 का x के रेस्पेक्ट में क्या करती हूँ, डिफरेंशिएशन करती हूँ। तो आपके पास आएगा 1/2√x आएगा एक बार तो, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2√y, और यहाँ पे भी dy/dx आएगा, और √a तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की। तो ये आपके पास आएगा √y/x, ये वैल्यू आया। देखिए और मैंने बताया कि आपको कौन से बिंदु पे निकालनी है स्पर्श रेखा, x1 y1 पे। ये वक्र पे हमने बिंदु माना है x1 y1। तो आपका जहाँ भी आपके dy/dx स्लोप में x और y आ रहा होगा उसकी जगह आप ये रखेंगे। तो देखिए dy/dx एट किस पे, x1 और y1, इस पे आपको निकालना है। तो ये आपके पास आएगा √y1/x1। ये आपके स्लोप आ गई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आपके इक्वेशन में काम आएगी जब आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, स्पर्श रेखा का जब आप समीकरण निकालेंगे। तो देखिए हमारे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y-y1 इक्वल्स टू dy/dx और x-x1। तो y-y1 की जगह इसमें y1 ही दे रखा है, और dy/dx की जगह क्या दे रखा है इसमें, y1/x1, और यहाँ पे दे रखा है x-x1। तो देखिए आपको कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, कि स्पर्श रेखा जो OX और OY दो स्पर्श रेखा है, इसमें जो OX स्पर्श रेखा है अक्षों को क्रमशः P तथा Q बिंदु पर काटते हैं। तो OX स्पर्श रेखा किस बिंदु पर काटती है, P बिंदु पर काटती है। तो देखिए OX का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, OX का मतलब X अक्ष तो होता है, और X अक्ष पे हमारा Y 0 होता है। देखिए आप कोई भी देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस यही तो है हमारा, तो एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 ही होगा और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। तो देखिए उल्टा होता है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा, वाई 0 होता है। तो देखिए पहले हमारी ओ एक्स जो स्पर्श रेखा है वो अक्ष को किस पर काटती है, किस बिंदु पे, पी पर काटती है, पी पर काटती है। इसका मतलब यहाँ पे वाई क्या होगा, 0 होगा। देखिए अभी मैंने बताया वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो इस इक्वेशन में आप वाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 रख दीजिए। तो आपके पास वैल्यू आएगी ये वाई माइनस का y1 आपके पास आ गया है, और ये देखिए यहाँ पे आ गया ये ऐसे के ऐसे। देखिए अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √x1 y1 को आप इधर लेके जाते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी √में x1 y1
और यहाँ पे आएगी x माइनस का x1 आपके पास वैल्यू आएगी। अब आप इसको x का इक्वल लिख लीजिए। x का इक्वल आप लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x1 और y1, ये वैल्यू आपके पास आई। ने निकाला क्या है ये कि आपकी जो OX स्पर्श रेखा आई है वो अक्ष को P बिंदु पर काटती है। तो अब इस जो हमारी ये रेखा आई है, कौन सी रेखा का समीकरण आ गया है? OP रेखा का आ गया है। देखिए P बिंदु पर काटती है ये, तो OP का आ गया। अब हम OY स्पर्श रेखा किस बिंदु पे काटेगी? देखिए Q बिंदु पर काटती है तो हम उसको OQ से दर्शाएंगे। आपको थोड़े नोटेशन ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो देखिए OY जो स्पर्श रेखा है वो अक्ष को Q बिंदु पर काटती है। तो देखिए OY का मतलब क्या हुआ? x, वहाँ पे x जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 आएगा। तो जो आपने स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा है उसमें आप x को 0 कर दीजिए इस बार। तो देखिए 0 करते हैं तो y माइनस y1 तो एज इट इज़, और यहाँ पे अंडर रूट y1 अपॉन x1 आपको दे रखा है, और मैंने x को 0 किया तो ये आ गया ऐसे कैसे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो y के इक्वल मैं लिखती हूँ, तो देखिए ये आपके पास ये वैल्यू आएगी x1 y1, ये वैल्यू आपके पास आएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो OX रेखा है वो P पर काटती है, तो उस रेखा का समीकरण को हमने क्या नाम दिया था? OP। तो यहाँ पे OY रेखा है वो Q बिंदु पे काटती है, तो इस रेखा को हम नाम देंगे OQ, ये मैंने नाम दे दिया है। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करवा रहा है कि OP और OQ को आप जब ऐड करते हैं तो आपके पास आता है। तो देखिए अब हम OP और OA को ऐड करते हैं तो OP प्लस OQ को ऐड करते हैं। देखिए OP की वैल्यू आपके पास है x1 माइनस अंडर रूट का x1 y1, आप देख लीजिए, और यहाँ पे OQ की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है, तो देखिए x1 y1। तो देखिए आप यहाँ से कि आपके पास इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 को आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट x1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। और देखिए ये दो सेम ही है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x1 y1, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। और आप y1 को भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, इसका खोलेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा a² माइनस का 2ab प्लस b², इसकी सरसमीका हमारे पास बन जाएगी। तो ये देखिए ये हमारे पास बनेगी अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 का होल ऑफ स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे तो ये होगी a² प्लस b² माइनस का 2ab, यही तो बनेगा। तो इस फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने इसको खोला है। और देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा था आपको? अंडर रूट x1, ये दिया हुआ है कि अंडर रूट x1 माइनस का अंडर रूट y1 इक्वल टू होता है आपके पास अंडर रूट a। तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं आप? OP प्लस OQ की वैल्यू आप रखेंगे अंडर रूट a, और स्क्वायर भी है इसका, तो ये आएगा ओनली a। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। इसके बाद देखिए हम नंबर 6 देखिए, आपको इसमें वक्र दे रखा है x बिलोंग्स टू माइनस 2π टू 2π दे रखा है आपको कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं जो इस रेखा के समांतर हैं। तो देखिए आपको दोनों रेखाएं समांतर दे रखी हैं, इसका मतलब दोनों के स्लोप भी सेम ही आएंगे, और आपको कोई भी बिंदु नहीं दे रखा है तो आपको बिंदु भी लेने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं स्लोप निकालती हूँ, तो मैं जो कर्व का इक्वेशन दे रखा है इसका मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करती हूँ। डिफरेंशिएशन करने पर आपको ये वैल्यू मिली है, आपको वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो आप dy/dx को एक तरफ लीजिए, आपके पास ये कॉमन आ जाएगा। देखिए sin x प्लस वाई ये कॉमन आएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का sin x प्लस वाई आपका इधर बचेगा। तो देखिए इसको आप इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन 1 दे दीजिए आप इसको। इसके बाद आपको एक जो आपको रेखा दे रखी है x प्लस 2y, इसका स्लोप निकालते हैं हम। और देखिए इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास आया ऐसे, और dy/dx की वैल्यू आपके पास आई है माइनस का हाफ, ये वैल्यू है आपके पास dy/dx की। तो आप इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब देखिए आपको जो कहा गया है इक्वेशन में आपसे कहा गया है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब कि जो हमारे स्पर्श रेखा निकालने जा रहे हैं उसकी स्लोप भी यही आएगी। तो आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए मैं ये वैल्यू माइनस का हाफ इक्वेशन 1 में रख रही हूँ, तो ये आपके पास ऐसी आएगी। देखिए ऐसी आएगी, मैंने dy/dx की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, तो ये आ गया ऐसा। इसको हम और सोल्व करते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स वाई, मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया है क्रॉस में, तो आपके पास आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई। और इसको जब आप सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये आपके पास वैल्यू आती है। देखिए अभी आपको बिंदु भी निकालने हैं, इसीलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए, और इसमें देखिए साइन एक्स प्लस वाई साथ ही दे रखा है, तो आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए। तो देखिए साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 कब आती है, इसका मतलब अगर एंगल आपका 90 डिग्री हो तो आपकी वैल्यू 1 आ जाती है।
तो देखिए साइन, इसको मैं लिख सकती हूँ π/2, ये लिख सकते हैं आप इसको ऐसा। देखिए जो मैंने आपको कोस का बताया था व्यापक हल, वो मैं कोसाइन का बताने जा रही हूँ। यदि आपका साइन x इक्वल्स टू साइन y आए तो आपके x की वैल्यू आती है n π प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ये वैल्यू आती है। दोनों की वैल्यू आप साथ साथ लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो हम x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, n π प्लस -1 की पावर n, y की जगह π/2 हम रखेंगे। तो देखिए मैं ऐसे रखने जा रही हूँ और x और y की वैल्यू निकालती हूँ। देखिए मैंने x और y की वैल्यू रख दी है, तो हमारे पास क्या आया। अब देखिए आपका जो कर्व का इक्वेशन था y इक्वल्स टू कोस एक्स वाई जो आपको दे रखा है स्टार्टिंग में, इसमें हम x प्लस वाई की जगह मैं ये वैल्यू रखती हूँ। तो देखिए y इक्वल्स टू आपके पास आएगा कोस, और x प्लस वाई की जगह मैं रखती हूँ यहाँ पे n π प्लस -1 की पावर n, ये π/2 आपका आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आप y की वैल्यू 0 लीजिए, या इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू रखिए तो आपके पास y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो इसमें आप y की जगह 0 रखिए तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी π/2 और आएगी -3π/2। तो आपके पास दो बिंदु मिल गई हैं, एक तो π/2 और y की वैल्यू 0 आई गई है, और एक आया है -3π/2 0। ये आपके पास दो बिंदु मिल गए हैं। अब आप स्पर्शरेखा के समीकरण निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है, देख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले करवा रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इजी है, जो कि आपने 8.6 में पढ़ा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है। इसमें आपको कहा गया है कि गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये आप प्रूव कर सकते हैं आसानी से। इसमें आपको गोले के अंदर एक शंकु दे रखा है, और गोले के आयतन का 8/27 होता है शंकु का आयतन, ये आपको प्रूव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉरी मैंने गलती से 9 को आपका 8.6 का बता दिया था। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके एक्सरसाइज 8.6 का है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। देखिए इसमें आपको प्रूव करना है कि दिए गए पृष्ठ तथा महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का आपको अर्धशीर्ष कोण दे रखा है, साइन इनवर्स 1/3 होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए आपको महत्तम की कंडीशन किस में लगानी है, आयतन में। किसके आयतन में, लंबवर्तीय शंकु के आयतन में। लंबवर्तीय शंकु का मतलब होता है इसका आधार तो वर्तीय हो और वो 90 डिग्री का एंगल भी उसके ऊपर लंबी भी हो। तो देखिए आपको यही प्रूव करना है। और देखिए आप इसमें आयतन के साथ साथ इसमें लिखा हुआ है दिए गए पृष्ठ का मतलब आप यहाँ पे क्षेत्रफल समझे, क्षेत्रफल को पृष्ठ भी बोला जाता है। तो देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है, सबसे पहले बात सॉल्यूशन में देखें, ए से आप किसी से भी दे सकते हैं क्षेत्रफल को। यह आता है πr² प्लस πrl आता है। πr² तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और उसके वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है πrl, l जहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होती है। देखिए πr² प्लस πrl। देखिए यहीं से हम प्रूव करेंगे इसको। देखिए यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल लीजिए। L की वैल्यू आएगी आपके पास S माइनस का πr² अपॉन में πr आएगी आपके पास। और देखिए शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, शंकु आपके आता है इस शेप का, देखिए ऐसा आता है ऐसा, और ये तो इसका होता है वर्ताकार भाग। और ये जो ऊंचाई आती है डेसिस में लिखिए, ये तो आती है H, ये उसकी होती है त्रिज्या R, और ये जो लंबाई आती है इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। तो आप देखें A, इसको नाम दीजिए B, इसको दीजिए C। तो ABC में आप देखेंगे तो तिर्यक ऊंचाई L एक तरीके से कर्ण का ही काम कर रहा है। तो आप L इक्वल्स टू तिर्यक ऊंचाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं h² प्लस r²। L² इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं h² प्लस r²। और यहीं से अगर आपको h² की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसको लिख सकते हैं L² माइनस का r², या h इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं L² माइनस का r², ऐसे इसको लिख सकते हैं आप। तो देखिए h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें h की वैल्यू निकालने के लिए देखिए L की वैल्यू आपको ये दे रखी है, यहाँ से हम L की वैल्यू लिखेंगे। ये हम h की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको शंकु के आयतन में आपको महत्तम आयतन की कंडीशन लगानी है। तो देखिए महत्तम आयतन, तो आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 πr² h होता है। तो इसमें आपका h काम आ रहा है, तो इसीलिए हम h लगा रहे हैं। देखिए h इक्वल्स टू क्या आएगा, L मान लिया S माइनस πr² अपॉन πr, इसको आपको स्क्वायर करना है, और माइनस का r², ये ऐसे कैसे। देखिए मैं L की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो ये H की वैल्यू शंकु के आयतन में हम यहीं से काम में लेंगे। का आयतन 1/3 πr² h मैंने लिख दिया है, और H की वैल्यू आप वहीं से लिखेंगे। तो आपके पास आएगा v इक्वल्स टू 1/3 πr², और H की वैल्यू आपके पास है, H की वैल्यू मैं लिखती हूँ, देखिए अंडर रूट में थी आपकी वैल्यू S माइनस πr²
अपॉन पाई आर का स्क्वायर करना है आपको, और ये है आर स्क्वायर अंडर रूट में। ये आपके एच की वैल्यू थी, तो एच की वैल्यू आपने रख दी। अब देखिए मैंने आपको बताया था आपको अधिकतम की कंडीशन तो इसमें ही लगानी है, तो आपको इसको डेरिवेशन भी करना है, लेकिन इसमें आपका अंडर रूट भी आ रहा है, तो क्यों ना वी स्क्वायर एक्स को आप वी स्क्वायर सॉरी आर का फंक्शन है तो वी स्क्वायर आर को आप एफ आर कह दें। देखिए आप इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे आप इसका, तो वी स्क्वायर आर है ये, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आएगा पाई स्क्वायर, और ये आर की पावर 4 बटा में 9 आएगा ये। और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं एस माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और यहाँ पे स्क्वायर है माइनस का आर स्क्वायर, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। देखिए और जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो आपके पास अब हम इसको फंक्शन ऑफ आर बोल सकते हैं, एफ का फंक्शन बोल सकते हैं किसको, वी स्क्वायर आर को। वैसे तो हम इसको बोल सकते थे, लेकिन इसमें अंडर रूट दिया हुआ है तो आपको आकलन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको स्क्वायर कर लेंगे। देखिए मैंने जब तक ऐसे जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें मैंने स्क्वायर करके ही सॉल्व किया है। तो देखिए अब आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आपके पास जो लास्ट में वैल्यू आएगी तो ये आएगी, फाइनल वैल्यू आपके पास ये आएगी एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर की पावर 4, ये आपके पास आएगी फाइनल वैल्यू। सोल्व करके देख लीजिए आप चाहें तो। और फिर हम इसका एफ डैश आर निकालते हैं, तो आप एफ डैश आर निकालेंगे तो आपके पास आएगी 1/9 2r एस स्क्वायर माइनस का 8s पाई आर क्यूब, क्योंकि आर के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। अब हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं, डबल डैश आर निकालते हैं, तो ये आपके पास आएगी 1/9, ये आएगा एस स्क्वायर इंटू 2 माइनस का 8s पाई 3r स्क्वायर। देखिए हमने एस के रूप में इसलिए माना कि क्वेश्चन में आपको पृष्ठ दे रखा था शब्द, और आपको महत्तम की कंडीशन तो आयतन में ही लगानी थी, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। और इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है 2s स्क्वायर माइनस का 24, और ये आता है एस पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो देखिए अब हम आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज आर को 0 के इक्वल करते हैं। तो देखिए आप इसमें एवरेज आर को 0 के इक्वल करते हैं तो आपके पास सॉरी 2r s स्क्वायर आपके पास आएगा, इसमें 2r और s स्क्वायर माइनस का 8s पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 0 करते हैं हम, तो आपके पास आर की वैल्यू यहाँ से देखिए मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, आपके पास आएगी s अपॉन 4 पाई, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब आप ये वैल्यू जब एफ डबल डैश आर में रखेंगे, देखिए आप आर की वैल्यू एफ डबल डैश आर इसमें रखेंगे, ये भी आपका एफ डबल डैश आर ही तो है, तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो देखिए ये आएगा एस इंटू 4 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एस का एस स्क्वायर हो जाएगा और 4 पाई से पाई हट जाएगा, तो आपके पास ये 6x 6 पाई एस स्क्वायर ऐसा आएगा 6s स्क्वायर, और यहाँ पे 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर में से आप 6s स्क्वायर घटाते हैं तो आपके पास माइनस का 4s स्क्वायर आता है जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 में आपके उच्चतम की कंडीशन पूरा होती है, इसका मतलब आपको यही वैल्यू लेनी है। तो देखिए आपके पास आर की वैल्यू तो ये आ गई है, लेकिन अभी आपको ये थोड़ी प्रूव करना था, आपको तो प्रूव करना है कि शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण होता है वो आपका साइन इनवर्स 1/3 ऐसा प्रूव करना था आपको। तो देखिए ऐसे आप वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे आर और एल की वैल्यू। देखिए शंकु का अर्धशीर्ष कोण ये होता है, शंकु आपका ऐसा दे रखा है, आपको शंकु आपको दे रखा है ऐसा, और ये उसकी ऊंचाई है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये त्रिज्या है, तो ये अर्धशीर्ष का मतलब होता है, ये तो शीर्ष हो गया उसका, अर्धशीर्ष का मतलब आधा, ये वाला कोण आपको निकालना है थीटा। तो इसके लिए आपको एल चाहिए, और देखिए एल और आप आर का रिलेशन भी जानते हैं, एच का रिलेशन भी जानते हैं, तो चाहे जो निकाल लीजिए आप, चाहे तो एच निकाल लीजिए चाहे एल निकाल लीजिए, और आप निकाल के लिए कोण निकालना है आपको। देखिए लेकिन आपको कोण दे रखा है वो साइन के पदों में दे रखा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप लंब निकालें, तो आप आर निकालें और एल आपके पास है ही, तो इसमें आप लंब बटा कर्ण करेंगे तो आपके पास वही एंगल आ जाना चाहिए। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे एल की वैल्यू निकालती हूँ। एल की वैल्यू आपकी थी यहाँ पे, देखिए एल इक्वल्स टू आपको दे रखा था क्वेश्चन में, आपको एल इक्वल्स टू दे रखा था एस माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर दे रखा था। अब आप आर की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई, तो देखिए एस और यहाँ पे पाई ऐसे कैसे, और आर स्क्वायर की जगह आपके पास आएगा एस अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पे भी आप अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई आर की जगह रखेंगे। तो आप ये वैल्यू जब रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, देखिए इनको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3s अपॉन 4 पाई, यह है आपके पास, और अंडर रूट में
एस अपॉन 4 पाई ये आएगा। इसको जब आप और सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3s अपॉन 4 पाई और अंडर रूट में हो गया 4 पाई अपॉन एस। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपकी वैल्यू आई एल की और आपके पास आर दे ही रखा है, आपको साइन थीटा लेना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, आर अपॉन एल। आर की वैल्यू आपको दे रखी है एस अपॉन 4 पाई अंडर रूट में, और ये दे रखी है आपको ऐसा दे रखी है आपको। तो ये देखिए दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी साइन इनवर्स 1/3। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8 कंप्लीट होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।